Hi, in the last video, we had learned about Second World War, its effect, Cold War, Second World War में किन देशों ने पार्टिसिपेशन किया था, किस तरीके से डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट्स, किस तरीके से डिस्ट्रक्टिव वार रही है, किस तरीके से वार का एंड हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने जिस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करके वार का एंड किया था और सारी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो उसके बाद कोल्ड वार स्टार्ट हुआ। कोल्ड वार की डेफिनेशन मैंने एक प्रकार से आपको समझाने की कोशिश की है कि एक ग्राउंड पे या जमीन के ऊपर वार तो नहीं था, मगर वार से कम परिस्थिति भी नहीं थी, मतलब टेंशन का माहौल ऐसा लग रहा था कि बस कभी भी वार हो सकता है। और इसके चलते रशिया और अमेरिका जो एक अलाइड पावर में रहकर जो उन्होंने फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर को सामना किया था, वो खुद के खुद को शो करने के लिए या खुद की पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए ये दोनों के दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे, अमेरिकन एंड रशिया, अमेरिका और रशियन ग्रुप। और इसके चलते जो छोटी बड़ी कंट्रियाज थी, ये कंट्रियाँ पूरी इनके डोमिनेंस में आ गई थी। कुछ कंट्रीज जो थी अमेरिका के ग्रुप में थी, कुछ कंट्रियाँ रशिया के ग्रुप में थी। और इस तरीके से वर्ल्ड में एक प्रकार से जो कंडीशन थी उसको हम लोग कोल्ड वार कहते हैं। और ये कोल्ड वार जो थी वो 1945 से लेकर 1991 एक बहुत बड़ा पीरियड तक चलती रही। तो इसके इफेक्ट हम लोगों को देख रहे हैं हम लोग इस वीडियो में। इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, बट उसमें से आज हम लोग सिर्फ दो ही इफेक्ट्स के बारे में यहाँ पर जानकारी लेने जा रहे हैं। पहला है क्रिएशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है बायोपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो पहला जो इसका इफेक्ट है क्रिएशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका और रशिया इन दोनों ही ग्रुप के अंडर में डोमिनेंस में कुछ कंट्रियां थी। उन कंट्रीज को उनकी सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका और रशिया उठा रही थी। और वो कंट्रियां इस तरीके से दो वर्ल्ड वार हो चुके थे, आगे भविष्य में ना हो, इसलिए वो सहारा ढूंढ रही थी। और उसी का फायदा इन कंट्रियों ने उठाने की डिसाइड किया, अमेरिका और रशिया ने। और उन्होंने कुछ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट की। अमेरिका ने नाटो, नाटो का मीनिंग है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का अमेरिकन ग्रुप। अमेरिका के ग्रुप में जो भी कंट्रियां पार्टिसिपेट रहेगी, इन्वॉल्व होगी, उन सारे कंट्रीज को उनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत उन कंट्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की रहेगी। उसके एग्जैक्टली अपोजिट में वार्साओ पैक्ट, सोवियत यूनियन, रशिया, जो रशिया ने डिसाइड ऑर्गेनाइजेशन थी, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, इनका भी काम वही था जो अमेरिकन के ग्रुप कर रहे थे नाटो, कि इनके ग्रुप में जो कंट्रियां रहेगी उन कंट्रीज के सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके तरफ रहेगी। किसकी तरफ? वार्साओ पैक्ट। तो इस तरीके से पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बढ़ चुका था। और एक प्रकार से दोनों जो लीडर थे अमेरिका रशिया, वे एक दूसरे को कम दिखाने के लिए, अपनी पावर को शो करने के लिए इस तरीके से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट कर रहे थे, वेपन्स की भी डेवलपमेंट कर रहे थे। अगर अमेरिका कुछ नया खोज के निकलता है तो रशिया भी उसके बाद नया खोज के निकल के हम तुमसे कम नहीं, इस तरीके की कंडीशन दोनों देशों की हो चुकी थी। और इसका खामियाजा डायरेक्टली जो भी कंट्रियाँ, छोटी बड़ी कंट्रियाँ थी, वो उठा रही थी। और पूरा वर्ल्ड एक टेंशन से गुजर रहा था, जिसको हम लोग कोल्ड वार कह सकते हैं। और ये उसका एक पहला इफेक्ट है। अब दूसरा इफेक्ट है उसका बायोपोलराइजेशन। पहले इफेक्ट में ही इसका दूसरा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि पूरा देश, पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। और इसी को कहते हैं बायोपोलराइजेशन ऑफ वर्ल्ड। बायोपोलराइजेशन मतलब दो हिस्से, दो भाग, दो हिस्सों में पूरी दुनिया बढ़ चुकी थी। एक था अमेरिकन ग्रुप और दूसरा था रशियन ग्रुप। और ये पूरा सिलसिला चला 1991 तक। इसलिए मैंने फर्स्ट लेसन जब आपको पढ़ाया हिस्ट्री का, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 1991 इफेक्ट आफ्टर 1960 में आपको देखा होगा कि 1991 जो ईयर है वो दुनिया के नजर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 1991 में सोवियत यूनियन ने उसके अंडर की जो कंट्रीज थी उनको फ्री किया था, इंडिपेंडेंस किया था। और एक तरह से इस कोल्ड वॉर का एंड हुआ था। तो ये दो
इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। इसके और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, इसके हम लोग डिस्कस करेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।